Namaskar. Good morning, everyone. The celebration of 7th Northeast NSS. May I request Sri S.B. Nath sir, Honorable Deputy Youth Affairs and Sports, for the official welcome address. NSS Club goes to Kondasara High Secondary School, Bhalai, Soma Shaha, GDC, Kanchanpur, North Tripura. Is arranging and donating blood in the camps, and she has taken part in RD parade in New Delhi also. NSS Club, one clap for the soldiers of our country. Gonda Thora High Secondary School, Gonda Diksha. NSS Club goes to 1,300 number of NSS volunteers have been rendering their 72 numbers NSS unit available in Tripura University, and officials and other dignitaries, print and electronic media, friends. After 190 years of foreign rule and to make Department Government of Tripura as President. बात बोल के मैं खत्म करूँगा। आपके सामने जो हमारा जो रीजनल डायरेक्टर उन्होंने बताया था हमारा एनएसएस का क्या मतलब है और एनएसएस हम क्यों करते हैं और हमारे यूथ को क्या करना चाहिए। हम सब जानते हैं पूरा दुनिया में एक ही देश जो देश को यंग इंडिया और युवा भारत बताया जाता है, मतलब इस देश जहाँ पे सबसे अधिकतर युवा का देश है। और आज के दिन में हम देखेंगे तो हर स्तर में युवाओं का जो प्रतिनिधित्व, मतलब युवाओं को जो भागीदारी है ये सबसे ज़्यादा है। और हम त्रिपुरा में तो हम बोल सकते हैं त्रिपुरा सरकार में भी जो यूथ मिनिस्टर है सबसे ज़्यादा है, जिनका एज 40 के आसपास है। बहुत सारे मंत्री भी है और विधायक भी है। हर स्तर में हमारे यहाँ जो पंचायती व्यवस्था वहाँ पे भी जो यूथ को पार्टिसिपेंट है सबसे ज़्यादा है। तो यंग इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये सामने बैठे हैं और हमारा सबको पता है देश हमारा ये 10 साल में बहुत बदल चुका है। जो देश की हम कल्पना करते थे, जो एक यंग इंडिया नया भारत, वो नया भारत की दिशा में हम जा रहे हैं। और वो नया भारत हम ये जो यूथ है हमारा सपना है जो नया भारत निर्माण करना है। तो हमारा जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हम देखते हैं जो नया भारत की दिशा में आगे जा रहा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट एक टाइम था जो हम जब बाहर जाते थे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, हमारे को बोलने में भी बहुत वहाँ के लोगों को पहचान दिलाने में भी बहुत कष्ट होता था जो हम कहाँ से। ऐसे बहुत सारे जगह है नॉर्थ ईस्ट के जो देश भर के लोगों को पता ही नहीं होता था ये कौन सा एरिया है। ऐसे तो बहुत बार हुआ है जो हम अगरतला या धर्मनगर से जाते थे बेंगलुरु या मुंबई सिटी में, लोग पूछते थे आप कहाँ से है, तो हम बोलते हैं धर्मनगर। अच्छा ये कहाँ है, बांग्लादेश में है या उस जंगल में। तो ये बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आज हम देखेंगे तो वो बदल चुका है। आज हमारा भारत में हम कोई भी हिस्से में जाए और हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं तो प्राउडली सब लोग बोलते हैं अच्छा वो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से दीपा कर्मकार आता है अगरतला वहाँ से आप आते हो, या हमारा बोलता है अच्छा आसाम गुवाहाटी से या अरुणाचल से, नागालैंड से। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ के यूथ हर सेक्टर में, ये स्पोर्ट्स में हो और बाकी सेक्टर में भी अच्छा जगह बनाया है और नाम भी पूरा नॉर्थ ईस्ट को आगे ले गया है। हमारी ये जो युवा है हमारे सामने जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग एड्रेस करना चाहिए है। इसलिए हम बोलते हैं हम एनएसएस करते हमारे लिए नहीं है, हम एनएसएस जो करते वॉलंटियर से हमारा सोच है समाज के लिए है, देश के लिए है। हम देश को बनाना चाहते हैं, देश को एस्टैब्लिश मतलब देश को मान बढ़ाना चाहते हैं। आगे जो प्रॉब्लम है उसको भी हम वहाँ से भाग नहीं सकते, उसको भी एड्रेस करना चाहिए थे। जैसे हम हमारे यहाँ के यूथ है, हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं। हमारे के यूथ पढ़ाई खत्म होता है, पढ़ाई खत्म होने के बाद
हम नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, और नौकरी की तलाश में है। जो हमारे यहाँ पे कोई रोजगार के, किसी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं है, तो हमारे को रोजगार के लिए उधर हम भागते हैं। लेकिन हम कभी सोचते नहीं है हमारे नॉर्थ ईस्ट इतने अच्छे जो पूरे रिसोर्स है हमारे यहाँ पे, रॉ मटेरियल है, मिनरल है, इसको क्यों काम में नहीं लगाते। कल ही हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं मंच में, उन्होंने एक कार्यक्रम किया है रावत, जो वहाँ के रावत के ऊपर इन्वेस्टमेंट समिट किया है। ये रावत कॉन्क्लेव में हम त्रिपुरा की जो अभी भागीदारी देखेंगे, देश का सेकंड भागीदारी है। हमारा देश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, 1 लाख मीट्रिक टन रबर होता है। तो वहाँ पे हमारा जो यूथ है, यहाँ पे जो यूथ बैठे हैं, कितना लोग जानते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा ऐसे एक प्रदेश है जहाँ पे 1 लाख मीट्रिक टन रबर होता है। इसके ऊपर भी वैल्यू एडिशन करके कुछ हम कर सकते हैं, आत्मनिर्भर अपने आप को कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश की यूथ को पता नहीं है, तो बाहर की यूथ को क्या पता होगा। इसलिए इसका ऊपर कभी हम सोचे ही नहीं है। हम जो यूथ लोग हैं कभी इसके ऊपर चर्चा किया नहीं है। हम लोग सोचते बेंगलोर जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा रोजगार की व्यवस्था होगा। तो इसको भी सोचने का टाइम आया है। हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो रिसोर्स है, ये मेघालय हो, अरुणाचल हो, और त्रिपुरा हो, आसाम हो, हमारे पास जो रिसोर्स है उसको कैसे काम पे लगाए और हम अपने आप को आत्मनिर्भर करें। हम हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक बड़े जो सामने हमारा का प्रॉब्लम है, ये ड्रग्स है। कैसे ड्रग्स फ्री हमारा स्टेट को बनाए है, हमारा सोसाइटी कैसे ड्रग्स फ्री हो, इसके लिए भी हमारे को काम करना। हमारे जो एनएसएस वॉलंटियर्स है, स्कूल का वॉलंटियर्स है, हायर सेकेंडरी स्कूल का और कॉलेज का, आप लोगों से मेरा गुजारिश रहेगा, आप लोग सब मिलके, हम लोग सब मिलके हमारे नॉर्थ ईस्ट को ड्रग्स फ्री बनाना है। उसके लिए एक मुहिम चलाना है। ये बहुत जरूरी है आज के दिन। हमारा त्रिपुरा में तो जरूरी है ही, बाकी नॉर्थ ईस्ट के बाकी प्रदेश में भी बहुत जरूरी है। हमारे एक प्रॉब्लम ये भी आता है, हम सोशल वेलफेयर, सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट हम देखते हुए डिपार्टमेंट के मंत्री और मंत्री होने के नाते हमारे बार बार हमको हमारे नज़र में आता है। आज नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े प्रॉब्लम है, हम हमारे माता पिता को घर में नहीं रखते हैं। आज ओल्ड एज होम का इतना जरूरत आ गया है जो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहिए। हमारे पास जितना ओल्ड एज होम है वो भरा पड़ा है, मतलब इतना एप्लीकेशन आता है मम्मी पापा का, जो मेरे घर में मैं नहीं रह सकता, वहाँ पे ओल्ड एज होम में रखना है। तो ये प्रॉब्लम को भी हमारे को एड्रेस करना है, उससे भागना नहीं है। अभी हम लोग जब ये यूथ लोग हैं, हमारे अपने आप को एस्टैब्लिश करते, किसके कारण से हो पाते हैं, वो मम्मी पापा जिनका इतना त्याग है, उनके जितने उनके मेहनत है, उसके कारण से हम खड़ा होते हैं समाज में। हमारे को अपने आप को जो नौकरी हो और बाकी किसी जगह में अपने आप को खड़ा करते हैं। लेकिन जब हम एस्टैब्लिश हो जाते हैं वो मम्मी पापा को भूल जाते हैं, फिर उनको ओल्ड एज होम में जाना है। ये ठीक नहीं। उसके लिए भी हमारे को काम करना है। हमारे स्कूल स्तर में, कॉलेज स्तर में एक अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाना है, जो हर हम यूथ जो है किसी का मम्मी पापा को भी ओल्ड एज होम में नहीं जाना है, घर पे ही रखना है। ये बीमारी भी हमारा खत्म करना है। हमारे देश में आपको पता है, देश आज़ादी का 75 साल पूरा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी एक नारा दिया था, जो हमारा अमृत सरोवर बनाना है, पानी बचाना है। वो पानी बचाने के लिए भी काम करना है। अमृत सरोवर तो बनाया है, लेकिन हम देखा उसका काफी सारे लोगों को जानकारी नहीं है। वो पानी को भी संरक्षण करना चाहिए। अभी हम देखेंगे जो मार्केट में, इससे नहीं था, हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, हम मार्केट से चावल खरीदते हैं 30 रुपए किलो और पानी भी लीटर खरीदते 20 रुपए लीटर से। तो ये अच्छा संकेत नहीं है। पानी को भी बचाना है, पानी को भी संरक्षण करना है। इसलिए ये प्रधानमंत्री जी के नारा सिर्फ नहीं है, ये देश के लिए है, हर इंसान के लिए है। टी प्लांटेशन, ये टी प्लांटेशन उन्होंने बात करते रहते हैं सभी लोगों से, सभी वर्गों से। लेकिन लास्ट जो एपिसोड था उसमें मैंने देखा जितना यूथ है डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, इन लोगों से बात किया है, उनसे जानकारी लिया ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या चाहते हो। तो मन की बात जो एपिसोड है इसमें नहीं है, हमेशा बात करते हैं स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट से, और ये बाहर में जाके भी कहते हैं हमारा यहाँ सबसे बड़ा ताकत जो है यूथ, 60 to 65% पॉपुलेशन भारत का यूथ है। तो आपने आपको समझना चाहिए मेरा क्या ताकत है। हमारा जो लीडर है इंजन देश का प्रधानमंत्री जी, वो कह रहे हैं कि यूथ हमारे लिए सबसे बड़ा ताकत है। तो जो एविएशन से देश को चलाने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, उसको समझना चाहिए।
ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन देश के लिए चाहते हैं देश को आगे बढ़ाएं। हम जानते हैं पहले पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या मिलिट्री फोर्स इन लोग का गला काट के भारत में फेंक देते थे क्या? नहीं, यही तो था सिचुएशन। पार्लियामेंट में ये लोग टेररिस्ट भेजे थे, बॉम्बे में भी टेररिस्ट भेजे थे, नॉर्थ ईस्ट में तो आप मैंने बात ही मत करो। और प्रधानमंत्री जी आने के बाद जब तक एक चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए कि जब तक शांति नहीं रहेगा, पीस नहीं रहेगा, डेवलपमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज किए हैं और उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगा तब तक देश का भला कभी नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया? एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, क्या नहीं, पहले तो किसी का हिम्मत नहीं था। इसीलिए हम लोग को समझ में आना चाहिए जो कौन हम लोग देश को आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय हित पर वो काम कर रहा है। इसलिए ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, जब वो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जब तक डेवलप नहीं होगा, देश डेवलप नहीं होगा। पहले नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक बार आप लोग जानते हैं हमारा जो स्टूडेंट लोग बाहर जाते थे पढ़ने, बेंगलोर हो या बहुत सारे जगह, इवन दिल्ली में भी, वहां पर भी नॉर्थ ईस्ट का जिसको देखते थे उसमें भी कुछ पीछे से किसी ने कहा देश में हमेशा एक अशांति का वातावरण फैलना चाहिए और इनके ऊपर अटैक हुआ था क्या? नहीं, बहुत सारे जगह। और वही चीज आज नहीं दिखाई देता। नॉर्थ ईस्ट में शांति है, अबाउट 12 शांति चुक्ति हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। त्रिपुरा में 3 ये एकॉर्ड हुआ है ताकि नॉर्थ ईस्ट में भी शांति रहे, शांति बहाल रहे। तो ये समझना चाहिए हम लोग। मैं समझता हूँ NSS, NCC हर स्कूल कॉलेज में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। और हमारा जो अभी लीडरशिप है यहाँ स्टेट में हो या कंट्री के लिए हो, सेंट्रल में हो, ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में अच्छे स्टूडेंट जो आने वाले दिन जो देश का भविष्य है उनके पास वो देखे जाए। ये चलता रहेगा। तो हमेशा हम लोग कहते हैं, मैं हर जगह बोलता हूँ, चराई देती, मतलब द शो मस्ट गो ऑन। इसीलिए अच्छे इंसान बनना चाहिए। देश का जो पेट्रियटिज्म जो चीज है ये अपने आप में डेवलप करना चाहिए। और जब तक भीतर से हमारा ये डेवलप नहीं होगा तब तक बाहर से भी वो फायदा नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ आप लोग अच्छा काम करते हो। मैंने देखा, मैं आर्टिकल भी पढ़ा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने पूरा विस्तारित से यहाँ पर बताया गया। आप लोग सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी आज तक हम लोग नहीं सुने कि कोई इस तरह कोई शब्द यूज कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी का मतलब इससे, इस जो शब्द से, ये वर्ड से पता लगता है कि वो चाहते हैं ये 8 जो नॉर्थ स्टेट्स है उसमें लक्ष्मी का स्थान मिले, अर्थात यहाँ पर डेवलपमेंट हो और वहाँ पर हर चीज़ इकोनॉमी के लिए डेवलप हो, हर चीज़ में डेवलप होना चाहिए। हम लोग पहले क्या देखते थे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, टेररिस्ट, हमेशा टेररिज्म बहुत साल से 6 दशक से हम लोग देख रहे थे। टेररिज्म 60 से शुरू हुआ, चल ही रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा था। देश में तो बहुत सरकार पहले भी बना था, लेकिन हम लोगों को भी आदत बन गया था, मतलब समझते थे ऐसे ही चलता होगा नॉर्थ ईस्ट। मुझे अभी भी याद है जब भी NEC मीटिंग, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का मीटिंग होता है हमेशा, इस बार त्रिपुरा में होने वाला था लेकिन बाढ़ के कारण
वो अभी थोड़ा सा पोस्टपोन्ड है, कभी भी हो सकता है। तो मेघालय में और बहुत सारे जगह नॉर्थ ईस्ट में मैं गया हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न टाउन से मीटिंग में। तो चीफ मिनिस्टर्स और हम लोग बैठे थे, चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्क्लेव नॉर्थ ईस्ट में। व्हाट दे से दैट नाउ वी फील दैट वी आर ऑल इंडियन। अब देखिए सभी चीफ मिनिस्टर दे आर टेलिंग लाइक दैट। पहले इन लोगों को ये लगता था कि अलगाववाद जो है नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ था, और दिल्ली में सभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कहते थे यहाँ पर वहाँ से कुछ सहायता कीजिए, कैसे करना है, सबको एक सूत्र में बांधना है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं था, किसी की हिम्मत ही नहीं था। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में अब टेररिज्म का कोई स्थान ही नहीं है, इसीलिए सब में ये फीलिंग से आ गया है कि वी आर ऑल इन द मेन स्ट्रीम लाइन ऑफ इंडिया। इससे बहुत एक सुकून मिलता है कि इस तरह मतलब आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जो भावना है, जैसे भी किसी भी जगह समस्या होता है आप लोग पहुंच जाते हो, और ये चीज चाहिए, एक सुंदर समाज हम लोग को बनाना चाहिए। समाज में हमारे माननीय मंत्री जी बहुत सारी चीज कहा है, जैसे ड्रग एडिक्शन, प्लास्टिक मुक्त नॉर्थ ईस्ट, प्लास्टिक मुक्त इंडिया ये बनाना चाहिए। हर चीज में पोल्यूशन से मुक्त रहने के लिए प्लांटेशन बहुत जरूरी है, हर जगह हो रहा है, और हर चीज में जो पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव सोच ये डेवलप करना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर सभी आए हो, और मैं समझता हूँ ये जो इंटरेक्शन होगा सभी, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, सब मिल के जो एक भाईचारा का भावना ये डेवलप होगा, मैं समझता हूँ। और ये याद रहेगा जब बड़े होंगे, और ये रिलेशन आप उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, क्या काम कर रहे हैं, अभी 10 साल के बाद अगर पूछोगे क्या कर रहे हो, 5 साल के बाद पूछोगे, देखोगे वो अपने अपने जगह पर बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गया। हम भी बात करते हैं अभी बहुत लोगों से, मैं खुद भी स्कूल में एनसीसी में था और अच्छा खासा मेरा मेडल भी मिला था, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ। और उसमें एक देश के लिए सोचना, देश के लिए भावना और पॉजिटिवनेस ये आ जाता है। और मुझे अच्छा लगा कि त्रिपुरा में इतना यंग पूरा नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर आए हैं, मैं इनको वेलकम करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हम लोग का जो इंटर स्टेट का जो मैंने जो अच्छा रिलेशन ये आने वाले दिन बने, और पूरा भारत में नॉर्थ ईस्ट का जो अभी अच्छा खासा नाम हो रहा है तो ये बरकरार रहे। और मैं फिर से आप लोग यहाँ आए हैं, और ये जो एनएसएस का जो उत्सव है इसको मैं धन्यवाद देते हुए, और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो आपका जो हमेशा ये थीम है, जो वी आर बोर्न फॉर अदर्स नॉट फॉर आवरसेल्व्स, ये आप लोग कहते हो वी आर बोर्न फॉर अदर्स नॉट फॉर आवरसेल्व्स, ये अगर सोच आप लोग हमेशा दिल में रखोगे तब जो जिसको सहायता चाहिए उनके पास आप हाथ बढ़ा सकते हो, और उससे उनको अच्छा लगेगा, और आपको भी दिल में भी एक सुकून मिलेगा। सबको धन्यवाद देते हुए मेरा जो वाणी यहाँ पे हम देता हूँ, धन्यवाद। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.